अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.5 हम लोगों ने आज शुरू करनी है। इसकी 4 एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और जो कि अपलोड भी हो चुकी हैं। होप सो कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखे होंगे और आप लोगों को समझ भी आई होगी कि उनमें क्या किया हम लोगों ने। देखिए स्टूडेंट्स, इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने और पहले लेक्चर में भी बताया था, जो कि मेरे ख्याल में 6.3 का था आई थिंक सो। तो उसमें मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें 90 का एंगल बन रहा होता है। जैसे देखेंगे इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। अब देखिए स्ट्रेट लाइन के साथ कौन सा एंगल बनता है 90 का, स्ट्रेट लाइन के साथ कौन सा एंगल बनता है 90 का। अब इसका पार्ट जो 3 है उसमें भी देख लें स्ट्रेट लाइन के साथ कौन सा एंगल बन रहा है 90 का। और फिर अगर फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं तो इसके साथ भी 90 का एंगल बन रहा है। अब उसने बोला कि एक्स वाई जी। अब देखिए इसकी साइडों के उसने नाम दिए हैं एक्स वाई और जी, एक एक वैल्यू हमें गिवन है, इसमें भी एक गिवन है, इसमें एक्स वाई और जी, इसमें वाई गिवन है, इसमें एक्स वाई और जी, इसमें जी गिवन है, इसमें एक्स वाई और जी, इसमें वाई गिवन है स्टूडेंट्स। यानी कि हम लोगों ने एक वैल्यू हमें गिवन है, उससे दूसरी दोनों साइडें हम लोगों ने फाइंड करनी है, बस ये काम करना है इसमें। देखिए स्टूडेंट्स इसमें यानी समझते हैं कि करना क्या। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, वो चीज़ मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ कि मैंने लिखवाया था कि सम पीपल, होप सो कि ज़्यादा बच्चों को ये पता होगा, पीपल हैव curly brown hair through proper brush। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्या था, एस से साइन था, पी से परपेंडिकुलर था, एच से हाइपोटेन्यूस है। मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, देखिए ये साइन इज इक्वल टू पी से परपेंडिकुलर और ये ओवर लगा के एच हाइपोटेन्यूस। अब सी से क्या था कोस था इज इक्वल टू ये बी से बेस था ओवर एच से हाइपोटेन्यूस। अब टी से क्या था टेन इज इक्वल टू पी से परपेंडिकुलर ओवर बी से बेस। अब इन चीज़ों से ये जो 3 चीज़ें ना ये वाली यानी साइन कोस और टेन, इनकी मदद से हम लोगों ने ये वैल्यूज फाइंड करनी है, जो 3 हम लोग फाइंड करने हैं। देखें हम लोग इसका पहला पार्ट करते हैं तो मज़ीद आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी। मैं ना इसकी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ कि वो कैसे है। देखिएगा ये इस तरह से है कुछ डायग्राम, इतने नीट नहीं बन रहे स्टूडेंट्स, सो आप लोग जो है ना बस समझ लें कि होना क्या है। एक नाम है इसका, इसका बी है, इसका सी है, इसको एक्स बोला गया, इसको जी बोला गया और इसको वाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और इधर एंगल दिया गया हमें 30 डिग्री और इधर इस तरह यानी 90 डिग्री, हमें जो कि पता ही है। ठीक है ना, अब देखिए पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। देखिए पहले लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल बी, यानी इसके ऊपर एंगल कितने का बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है, जाहिर सी बात है। अब मेजरमेंट एंगल ए के ऊपर उसने बताया क्या बन रहा है 30 का एंगल बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वाई, ये वाई हमें गिवन है, वाई इज इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर है और जो जी एक्स, ये जो एक्स और जी है ये हम लोगों ने क्या करनी है, एक्स भी फाइंड करना है और जी भी इज इक्वल टू फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये दोनों स्टूडेंट्स हम लोगों ने चीज़ें फाइंड करनी। अभी मैंने बोला कि इन चीज़ों से हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे। अगर देखें हम लोग लगाएं टेन थ्रू प्रॉपर ओवर ब्रश, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। अभी मैंने ये बताया कि ये हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट तरीका बनाया है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है ना, तो ये टेन लिखा। अब देखिए इसके हिसाब से हम लोग अगर वैल्यूज पुट करें, अब ये टेन, इसको टेन जगह टेन थीटा लिख दें। अब देखिए ये टेन जो कि थीटा था, थीटा हमारे पास क्या था 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा एक्स, बेस क्या है हमारी वाई, ये पुट कर दें इधर एज इट इज। अब देखें एक्स अगर हम लोग इधर ही रहने दें तो वाई इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, और हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू टेन 30। होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को पता होगी कि जो इक्वल टू के जो चीज़ें इधर डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये वाई टेन 30 हो जाएगा। मैंने बस क्या किया कि एक्स को इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। ये तो छोटे बच्चों वाली बात है, ये आप लोगों को होप सो पता होगी। अब देखें y क्या था हमारे पास 4 गिवन था, ये देखें ऊपर डायग्राम में y इक्वल टू 4 था और tan 30। अब ये tan 30 की वैल्यू कहाँ से आएगी स्टूडेंट्स, ये मैंने टेबल बताया था पीछे वाली एक्सरसाइज में। होप सो कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा और वो लेक्चर में जो मैंने टेबल बताया था वो याद भी किया होगा। इसकी वैल्यू है 1/√3 स्टूडेंट्स, तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4/√3 इसकी x की वैल्यू फाइंड हम लोगों ने कर ली है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख हमारे पास x भी आ गया और ये y ऑलरेडी गिवन है। अब क्या कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू भी इसकी फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, हम हमारे पास एक फॉर्मूला है कोस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देखें ये वाला यूज़ किया, पहले ये यूज़ किया था अब ये यूज़ कर रहे हैं। देखें अब क्या है
कोस थीटा लिख देता हूँ इधर। कोस थीटा हमारे पास क्या है 30, जो कि पीछे भी लगाया था, और बेस क्या हमारे पास y और हाइपोटेनस क्या है z है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए कोस 30 की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इधर, √3/2 इज इक्वल टू ये y हमारे पास क्या गिवन है 4/z एज इट इज। अब देखें स्टूडेंट्स, अब ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, z मल्टीप्लाई होगा तो ये z √3 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, अरे इधर z √3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने z फाइंड करना है √3 का, इससे मल्टीप्लाई आ रहा है तो z इज इक्वल टू 8/√3 स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस क्या है हमें अगर ये चीज़ें तीन पता है ना तो बस इससे हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ आ जानी है। ये पहला पार्ट हमारा सोल्व हो चुका है, इसका दूसरा पार्ट है देखिए फ्रेंड्स, वो मैंने ऑलरेडी सोल्व करके रखा हुआ है। ठीक है ना, बस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये किया कैसे है। देखें यहाँ पे तीसरा पार्ट है, इसको ना भी देखें, फिलहाल क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है उसका पार्ट वो उसको देखें। अब देखें यहाँ पर ना हमारी ट्राइंगल थी, इसमें x ये था, y हमारे पास √3 था और z यहाँ पे एंगल दिया था इसने π/4। अब π/4 एंगल स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि π/4 का मतलब होता है 45। ठीक है ना, पाई का मतलब 180/4 जब डिवाइड करेंगे तो 45 आंसर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें मेजरमेंट एंगल बी के ऊपर क्या है 90 का डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए के ऊपर क्या है π/4, अभी फिलहाल π/4 लिखा है, फिर बाद में क्या लिखा मेजरमेंट एंगल ए वो क्या है π/4 इक्वल टू 45 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और y हमारे पास गिवन है √3, x और z हम लोगों ने फाइंड करना है। अब देखें फिर मैंने लिखा बाय यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, ये मैंने बताया कि कैसे याद करना है। अब tan जो थीटा हमारे पास था वो π/4 था इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस की जो वैल्यूज हैं x और y और x वो पुट किए हम लोगों ने। ठीक है, अब ये 45 एज इट इज, x और y एज इट इज, फिर आ गया tan 45, अब वो फिर वही टेबल है जो हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो स्टूडेंट्स उसका पहला लेक्चर देख लियो, उसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है ना, तो ये 1 के इक्वल है और जो y है उसकी वैल्यू √3 और x एज इट इज नीचे। ठीक है, अब ये y इधर क्या हो रहा है डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, x1 जा x ही हो जाएगा तो ये √3 इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब फिर वो क्या है तीसरा जो हमारे पास जो वही फार्मूले, तीन फार्मूले जो हम लोग यूज कर रहे हैं बार बार, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ये थीटा क्या था हमारे पास, थीटा की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू x और z पुट किया। ठीक है, अब ये 45 लिख दे, क्यों, क्योंकि √3 कह रहा हूँ π/4 जो है वो 45 के इक्वल होता है और ये एज इट इज आ गया। अब साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2। अब ये कहाँ से पता चला, ये उसी टेबल से पता चला जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अब ये y की वैल्यू और z की वैल्यू z ही एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने ये फाइंड करना है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो z1 जा z आ जाएगा और √2 मल्टीप्लाई √3 आ गया। अब √2 अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं √2 1 और 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। हमारा दूसरा पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो गया। देखिए दो फार्मूले लगने हैं हर किसी में और क्या हमारी वैल्यू आ जानी है। देखिए इसका तीसरा पार्ट है, इसमें बोला है, इसमें देखें ट्राइंगल हमें गिवन है जिसमें ए बी और सी गिवन है। सी के ऊपर 60 का एंगल है, जी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और एक्स और वाई हम लोगों ने फाइंड करना है। अब इसमें बताया कि मेजरमेंट एंगल बी के ऊपर 90 का है, मेजरमेंट एंगल सी जो है 60 है और जी 2 सेंटीमीटर है और एक्स वाई जी हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है ना, सॉरी एक्स वाई। अब यहाँ पे कोस थीटा लगाया हम लोगों ने, बेस और हाइपोटेनस लिखा। कोस थीटा जो हमारे पास 60 था और एक्स और जी लिख दिया हम लोगों ने। बेस क्या थी एक्स और हाइपोटेनस क्या थी जी। अब ये हमारा जो जी है इधर क्या डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हम लोगों ने क्या लिख दिया जी कोस 60 और ये जो एक्स था ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। अब जी की वैल्यू पुट की, कोस 60 की वैल्यू टेबल से लिखी 1/2, 2 से कट होके एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था ना, यहाँ पे ये 2 कट गया। अब दूसरा फार्मूला क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब साइन थीटा क्या था 60, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास y और हाइपोटेनस z। अब ये फिर यहाँ पे z क्या रहा डिवाइड कर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर लिख दिया y एज इट इज लिख दिया, z की वैल्यू 2 साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब ये 2 से कट गया फिर से और √3 y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। होप्स हो गया आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना समझ में आ गए होंगे। अब इसका जो है स्टूडेंट्स फोर्थ वाला जो पार्ट है इसको देखेंगे, इसमें ये जो है ना ये कैसे सॉल्व होना है। इसकी ट्राइंगल गिवन थी हमारे पास ए बी और सी, y की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, x और z। ठीक है ना, 45 गिवन है, हमने लिखा डायरेक्ट, मैंने अभी इसमें गिवन नहीं लिखा, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। कोस 45 के थ्रू हम बेस और हाइपोटेनस होता है, मैंने b और h लिख दिया इसके साथ। ठीक है ना, ये x और ये z बन रहा है। ठीक है ना, x की वैल्यू पुट की z एज इट इज और इसकी कोस 45 की 1 और √2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे z1 जा z और √4 इससे मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट इसकी वैल्यू होगी क्योंकि ये एक √ के बगैर एक √ के अंदर ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, एज इट इज आ जाएगी। अब tan 45 लगाया, tan 45 थ्रू प्रॉपर ओवर ब्रश होता है यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है x है और जो बेस है वो y है।
तो टेन 45 की वैल्यू उसी टेबल से हम लोगों ने ली जो कि 1 है, और एक्स जो है एज इट इज़, और वाई की वैल्यू 4 इधर क्या हो रहा है, नीचे डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है ना। थोड़ा सा अगर किसी भी पार्ट की आप लोगों को नहीं समझ आई तो लेक्चर को रिपीट करके दोबारा देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।